जब से बजट पेश हुआ और वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, लगातार कई सारे सवाल आ रहे हैं, चाहे ट्विटर के जरिए हो, इंस्टा के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, लोग एसएमएस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। लोगों के बीच में खुशी भी है, कौतूहल भी है और कई बार उलझन भी है। तो आज ये टैक्स गुरु का खास एपिसोड बिल्कुल उन्हीं सारे सवालों से जुड़ा हुआ है जो बजट में ऐलान किए गए थे। और इस एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लोगों के सिर्फ सवाल लिए जाएंगे और सिर्फ उनके जवाब दिए जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे टैक्स गुरु के सबसे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो आमतौर पे अहमदाबाद से जुड़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ खुद नोएडा स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में और इस मौके पर आप हमारे यहाँ आए और समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मुकेश पटेल साहब से हम लोग बहुत सारी चर्चा करेंगे जो बिल्कुल बजट की बारीकियों पर ध्यान रखते हैं। तो बगैर समय गवाए लोगों के साथ चलते हैं, जो कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे साथ और ढेर सारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनमें से अविनाश जोशी मुंबई से, प्रभात चौबे दिल्ली से, विक्रम कुमार गाजीपुर से सबसे पहले जुड़ चुके हैं। इन तीनों से बातचीत करते हैं, फिर बाकी कॉलर्स जैसे जैसे आएंगे हम लोग उनके सवाल लेते जाएंगे। अविनाश जोशी जी, क्या सवाल है आपके पास? सर, सवाल सर ये है सर, जब 12 लाख तक की सैलरी इनकम होती है वो टैक्स फ्री है और बिजनेस इनकम टैक्स फ्री है, तो कैपिटल गेन से अगर इनकम हो रही है किसी की, अगर अदर सोर्स नहीं है तो वो भी टैक्स फ्री होनी चाहिए। ये भेदभाव क्यों है सर? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपका कि सैलरीड से होता है तो ठीक है, लेकिन कैपिटल गेन से होता है तो वो टैक्स फ्री है कि नहीं है। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभात चौबे जी। प्रभात चौबे जी, आप भी सवाल बता दीजिए, इकट्ठे सारे जवाब ले लेंगे, बताइए। हाँ जी सर। हाय सर, मेरा नाम प्रभात है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है, एज ए कॉमन टैक्स पेयर, अगर मेरी सैलरी एनुअल इनकम 12 लाख से कम है और मैं सिर्फ इक्विटी में सेल और परचेज करता हूँ, तो उससे मुझे जो इनकम जनरेट होगी तो क्या मैं उस इनकम को बिजनेस इनकम कंसिडर कर सकता हूँ? और दूसरा पॉइंट ये है, क्या उस टैक्स रिबेट का मैं लाभ ले सकता हूँ उससे? ये 12 लाख से कम है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से होने वाली आमदनी है कि और भी कुछ उसमें जुड़ा हुआ है? इसमें सिर्फ मेरी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख से कम है, जो मेरी नॉर्मल इनकम आती है नॉर्मल साल की आती है। इक्विटी की इनकम इसमें जुड़ी हुई है कि नहीं 12 लाख से कम में? इसमें जुड़ी हुई है सर, इक्विटी की इनकम। अच्छा, तो वो कितनी, जो इक्विटी की इनकम कितनी है, रेगुलर इनकम कितनी है? इक्विटी की अराउंड मेरी 2.5 से 3 लाख है इनकम। अच्छा, ठीक है, बाकी इसका जवाब दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास ट्विटर पे पूछे गए थे। एक और सवाल ले लेते हैं मुकेश पटेल जी, फिर बाकी सबका जवाब लेंगे। विक्रम कुमार गाजीपुर से हैं। विक्रम जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते भैया। सर, मेरा सवाल ये है सर कि मेरा इनकम 12,80,000 है, सैलरी पर्सन है सर। तो 12,80,000। हाँ जी, तो 12 लाख सर टैक्स फ्री है और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है सर। हाँ। तो मान लीजिए सर, मेरा अभी डीए अगर बढ़ती है तो 12,80 से ऊपर अगर चल जाती है, 13 लाख के आसपास पहुंच जाती है सर। तो सर कितना टैक्स हमारे ऊपर बनेगा सर बर्डन? वाह, बहुत ही दिलचस्प सवाल आप तीनों लोगों का। अविनाश जी, प्रभात जी, विक्रम जी, आप सभी लोग फोन लाइन पर जुड़े रहिए। आप सभी सवालों का एक एक करके जवाब मुकेश पटेल जी। मुकेश पटेल जी, अविनाश जी पूछ रहे हैं कि आमदनी तो हो रही है लेकिन कैपिटल गेन से भी आमदनी हो रही है, उसको इसमें जोड़ा जा रहा है कि नहीं? अब लक्ष्मण जी, मैं ये कहूँगा कि CNBC आवाज़ से आवाज़ उठाने के लिए मैं खास तौर से अहमदाबाद से दिल्ली आया। क्या बात, क्या बात। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी की ये जो रीजनिंग है कि भाई कैपिटल गेन्स जो है उसको एक स्पेशल रेट का आप इनकम मानते हुए उस पर स्पेशल रेट का टैक्स है, इसलिए इस पर रिबेट नहीं मिलना चाहिए। मेरे विचार से ये लॉजिकल और इक्विटस भी नहीं है, न्याय और पहले दोनों के विरुद्ध। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि कैपिटल गेन्स पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनका देखिए, मेरा इंटरप्रिटेशन लक्ष्मण जी ये है कि मिलना चाहिए, क्योंकि आपको ये ध्यान है, ये विवादित बात है, बॉम्बे हाईकोर्ट तक ये पहुंच गई थी, हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। हालांकि इस बजट में कोई भी सुधार नहीं है, कोई भी क्लैरिफिकेशन इन द सेक्शंस नहीं है, केवल वित्त मंत्री की स्पीच में और मेमोरेंडम में उन्होंने ये कहा कि हम कैपिटल गेन पर नहीं देंगे। तो इसके कारण एक पेंडोराज बॉक्स खड़ा होगा। मैं ये मानता हूँ कि इस पर क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है और न्याय और समन्याय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ और आप कहेंगे ऐसा क्यों। मैं कहता हूँ इसके 3 कंडीशंस हैं रिबेट के लिए। एक,
कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए, ये एचयूएफ को नहीं मिलता है, हम जानते हैं। दूसरा, आप रेजिडेंट होने चाहिए, एनआरआई को नहीं मिलता है। तीसरा, आपकी 12 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रिबेट कितना देंगे? 60,000। अब समझिए, एक हमारे जैसे टैक्स पेयर के 12 लाख की इनकम है, 8 लाख उसका सैलरी इंटरेस्ट डिविडेंड है, 4 लाख का उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है इक्विटी का, तो क्या टैक्स बनेगा? 8 लाख पर पहले 4 लाख जीरो और बाकी के 4 लाख पर 5% के हिसाब से 20,000 बनेंगे। अब जो बाकी के 4 लाख हुए उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहे कि हम 20% के हिसाब से 80,000 वसूल करेंगे, समझ सकते हैं। तो 20 और 80 1 लाख का टैक्स बना लक्ष्मण जी। आप 60,000 का रिबेट तो दीजिए, तो 40,000 आप कहिए उसको कि आप दीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट का जो इंटरप्रिटेशन है बजट के डॉक्यूमेंट्स में, उसमें ये कह रहे हैं हम केवल 20,000 देंगे और आप 80,000 दीजिए। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। नहीं, जो मैं ये आपकी बात को मैं समझ गया, जो आप कह रहे हैं वो एक आपका गुजारिश है, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका फीडबैक है। लेकिन अभी जो बजट में कहा गया है, जो बजट मेमोरेंडम में है, उसके मुताबिक 12 लाख तक की आमदनी में कैपिटल गेंस से होने वाली आमदनी शामिल नहीं है। ये सही है कहना? उसमें कैपिटल गेन की इनकम अगर शामिल है तो उस पर रिबेट नहीं दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि उस पर रिबेट नहीं दिया जाएगा, उस पर शामिल नहीं होगा। तब तक प्रभात चौबे जी के पास चल। प्रभात चौबे जी ने पूछा कि ये 12 लाख तक जो आमदनी है, इस पे इनको 25% तक जो इक्विटी से भी आमदनी हो रही है 2.5 लाख तक का, तो वो उनका क्या कंडीशन हो? अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको जो आपका रिबेट है वो केवल नॉर्मल इनकम के टैक्स पर दिया जाएगा, और नॉर्मल इनकम का टैक्स मान लीजिए 60,000 के अंदर आ जाता है तो कोई सवाल नहीं है क्योंकि आपको पूरा मिलेगा। पर अगर आपका नॉर्मल इनकम का टैक्स समझिए 60,000 के कंपैरिजन में केवल 20,000 होता है, तो आपकी अपेक्षा ये होगी कि 40,000 मुझे मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के सामने दीजिए, मैं उससे ज्यादा नहीं मांगता हूं। पर डिपार्टमेंट कहता है ये हम नहीं देंगे, तो मेरे विचार से ये सही नहीं है। नहीं, मैं आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विचार क्या है वो अलग बात है, हमारा व्यू क्या वो छोड़ दीजिए। मेरा सवाल ये है कि टैक्स पेयर्स जब टैक्स चुकाने जाएगा तो क्या उसको इक्विटी से आमदनी होगी, 12 लाख में शामिल होगा कि नहीं होगा? नहीं, 12 लाख में इक्विटी की इनकम होगी, उस पर उसको रिबेट नहीं दिया जाएगा इस बजट के तौर से। ठीक है, और ये जायज नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। जायज नहीं जायज वो अलग बात है, लेकिन जब द फैक्ट इज दिस, फैक्ट ये है कि उनको नहीं मिलेगा, ये क्लियर कर देना हमें। विक्रम कुमार गाजीपुर से, इनका बड़ा अच्छा सवाल था। 12 लाख तक सालाना आमदनी है, सैलरीड जो इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको 75,000 मिलता है। अब ये कह रहे हैं कुछ देर में डीए बढ़ जाएगा तो हम 13 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे, तो उनके कन्फ्यूजन को दूर करिए। क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आ रहा है 12 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो हम लोग मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, उन तीनों को जोड़ दो 13 लाख समथिंग तक छूट है। अब विक्रम जी सुनिएगा गौर से, आप ही का सवाल का जवाब। विक्रम जी की जो बात है वो सही है कि 12 लाख और 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 12 लाख 75,000 पर उनकी अटक जाएगी गाड़ी, और उसके बाद द ओनली रिलीफ इज मार्जिनल रिलीफ। हालांकि उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि उनको टैक्स बचाने के दो और टैक्स सेविंग टूल्स हैं और वो नई स्कीम में मिलते हैं। एक, अगर उनके केस में उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन के उपरांत अगर कन्वेयंस अलाउंस मिलता है, तो लक्ष्मण जी ये कन्वेयंस अलाउंस के लिए नई स्कीम में भी 115 BAC में अलग से प्रावधान है, तो इसको आप स्ट्रक्चर करके अपने पे पैकेट में जोड़ सकते। नहीं, मैं विक्रम जी की तरफ से एक सवाल और पूछूंगा। और एक बात और है, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो है आपकी, या न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, मान लीजिए उनका जो 14% का हो सकता है, समझिए अराउंड 7-8 लाख रुपए का उनका बेसिक पे है, तो 14% उसका हो गया 1 लाख।
तो अब जो अगर उनकी गाड़ी अटक रही है तो वो अपने एम्प्लॉयर को ये कह सकते हैं मेरे सीटीसी में से आप 1 लाख रुपया काट के आप ये कंट्रीब्यूशन कर दी, ओह, तो ये बहुत बड़ी बचत होगी। बहुत तो काम की ये बात आपने दो बताई है। हमारी छुपी हुई हम कहेंगे ट्रेजर बॉक्स में से हमने निकाला हंट गया। करके दिया, यही- एक कन्वेंस अलाउंस और एक एनपीएस का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और इसके बारे में कोई झगड़ा नहीं है। इसमें विक्रम जी की तरफ से एक सवाल पूछूं मैं कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, जी उसके बाद 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जी। उससे पहले 12,70,000 तक हम मार्जिनल रिलीफ तक मान के चलते हैं, तो 12,70 प्लस 75 मानना सही है कि गलत कैलकुलेशन? नहीं, वो तो आएगा क्योंकि 12,75 आपके निकल गए, उसके बाद आपको जो टैक्स भरना, क्योंकि व्हाट इज द मार्जिनल रिलीफ का नियम क्या है लक्ष्मण? इस पे मैं आऊंगा, मार्जिनल रिलीफ पे मैं आगे चल कर आऊंगा आपके पास। विक्रम जी, कंफ्यूजन दूर हो गया? नहीं सर, मेरा ये जो एनपीएस है सर, एनपीएस अलग से है सर, एम्प्लॉय, इसके अलावा जो एम्प्लॉयर का है हाँ, एनपीएस वो अलग अलग से, से। इसमें सिर्फ मेरा अपना खुद का है सर इतना। खुद का एनपीएस डिडक्शन नहीं मिलेगा, खुद का नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर बिल्कुल का सर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है। हाँ, तो ये ये आप ध्यान में रखिएगा, अपना अच्छा- 80 CCD 2 में आपको जाना है। चलिए, तो ये बिल्कुल काम की बात, अच्छा कि आपने बता दिया। चलिए